आप सभी भक्तजनों को जितिया व्रत की शुभकामनाएं। जीवित पुत्री का व्रत अपने आप में संतान सुख को प्रदान करने वाला होता है। कहा जाता है मात्र इस व्रत उपवास को कर लेने से जीवन के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। व्रत कथा जो व्यक्ति सुनता है उसके जीवन में तो कल्याण हो ही जाता है। आरंभ करते हैं। प्रथम कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्ध आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने चारों भाइयों को समर्पित कर वह स्वयं पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों का प्रेम विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चल निकले, तब उन्होंने एक वृद्धा को विलाप करते हुए देखा। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था है कि वह प्रतिदिन गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के लिए एक युवा नाग समर्पित करते हैं, अर्थात सौंप देते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सुनकर ही, सोचकर ही, समझकर ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं ही अपने आप को वहाँ पर समर्पित कर दूंगा। उसके प्राण हर संभव स्वरूप में मैं बचाने का प्रयत्न करूंगा। जीमूतवाहन भगवान ने लाल कपड़े में ढककर स्वयं को वधशिला पर लिटा दिया ताकि वरुण देवता मुझे खा जाए और उसका पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा लिया और स्वयं गरुड़ की बलि के स्थान पर चुनी गई वेधशाला पर, जैसा बताया गया है उस तरह से वह लेट गए। नियत समय पर वरुण वेग द्वारा आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया। जीमूतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहारने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कहार सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में हुए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुना डाला और कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा कर उन्होंने अपने प्राण दे दिए, यह भी मुझे कहा। और उन्होंने कहा कि तुम मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्रति प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि तुम उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे शरीर पर जो घाव हुए हैं उन्हें मैं अभी ठीक करते हूँ और तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो महान हैं और सर्वसम्मत हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो आप सर्पों को आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक अपने प्राण हैं उनका प्रयोग करें और अन्य चीज़ों का भोग करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया, नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारी इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक आज अष्टमी के दिन जो तुमने एक माता के प्राण की रक्षा की है, बच्चे के प्राण की रक्षा की है, आज तुम्हारे निमित्त व्रत करेगी, वह संतान की सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी।
जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा और ध्यान करने के ऊपर भी बताई गई बहुत सारी कथा है जिसे सुनना चाहिए। तो यह सुंदर कथा थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की भी कथा कही जाती है, लगे हाथ उसका भी श्रवण कर लेते हैं। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी आ रही है। महाभारत युद्ध के दौरान अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसने अपने अंदर बदले की आग बहुत तीव्र कर रखी थी। इस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांच पांडवों को समझकर उनकी संतान को मार डाला। लेकिन वह सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। इसके कारण वह अपराध में बहुत ही अधिक अर्जुन के समक्ष था। अर्जुन ने उसकी मणि छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना मुश्किल था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों को एक फल स्वरूप उत्तरा की अजन्मी संतान के रूप में उसे गर्भ में पूर्ण रूप से जीवित किया और सभी स्वरूप में उसके संतान की रक्षा की। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर ही यह राजा परीक्षित स्वरूप में हम सभी के बीच उत्पन्न हुए, ऐसा महाभारत काल में वर्णन था। तब से ही इस व्रत को किया जाने वाला शास्त्र सम्मत यह बात कही जाती है। तो कितनी सुंदर व्रत कथा थी, आपने सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही एक और कथा जो कि चील सियारन के स्वरूप में सुनी जाती है उसे भी श्रवण कर लेते हैं। तो जीवित पुत्रिका में चील और सियारनों की एक कथा भी सुनी जाती है, जो कि सेमर के पेड़ पर एक चील रहा करती थी, ऐसा वर्णन है। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी, दोनों में खूब पटती थी। ऐसी सुंदर बात कही जाती है कि चूल्हों में कुछ भी खाने को लेकर आती थी, वो सियारन के साथ कुछ हिस्सा जरूर बांटती थी। सियारन भी चील्हों को ऐसा ही किया करती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने भी उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियार को भी बताया। फिर चील्हों और सियारों ने तय किया कि वह भी इस व्रत को करेंगी। सियार और चील्हों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए इस व्रत में पूर्ण रूप से रात होते हुए ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब वह बर्दाश्त नहीं हुई तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी से पेट भर लिया, क्योंकि वह तो जानवर थी। चील्हों ने भी हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह आवाज़ कैसी है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे में पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, यह उसी की ही आवाज़ है, मैंने तो पेट भर के भोजन कर लिया है। मगर चील्हों को पता था। उन्होंने सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता है तो संकल्प क्यों लेती हो। सियारन लज्जा गई और व्रत भंग हो चुका था। चील रात भर भूखे प्यासे व्रत रहकर उन्होंने पूर्ण रूप में भगवान की पूजा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमार बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी राजकुमार से हुई। चील्हों की छोटी बहन थी, वह शादी कर राज्य के मंत्री पुत्र से उसका विवाह हुआ। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वह मर जाते, जबकि चील्हों के बड़े स्वस्थ बच्चे हट्टे कट्टे और पूर्ण होते, जिससे वह जलन से परिपूर्ण हो गई थी। उसने कभी उनका सर कटवा कर बंद डब्बे में करा दिया और शीश मिठाई बन जाती और बच्चा का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसको पति को मारने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल रही। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का अवसास हुआ। तब उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि से किया और उसके पुत्र भी पूर्ण रूप से जीवित हो उठे। तो इस तरह से यह चील सियारनों की कथा सुनी जाती है और साथ ही जीवित पुत्रिका की अद्भुत कथा हमने सुनी, जो इस दिन आवश्यक रूप से हमें सुननी चाहिए। वीडियो उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।